क्या नाम है बेटे का? जॉन। ओके, कहाँ से आए आप? गुरदासपुर से। ओके, आपकी गवाही कि 3 महीने पहले आपकी टांग के ऊपर जोर से ईंट बजी। हाँ जी। और बताए क्या हुआ फिर इसके बाद, क्या गवाही आपकी? 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। इंजेक्शन भी लवाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी नहीं कोई फर्क पिया। अच्छा, आपकी लेफ्ट टांग ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था? हाँ जी, पूरी तरह बेड पे चल गया सी मैं। और डॉक्टर बोल रहे थे कि फाइको वेनस थर्मोबोसिस नाम का जो रोग हो चुका था। हाँ जी। और अब तक के बदल आप एक कदम भी नहीं आप चल, आपको लगता है कि शायद मेरी टांग है ही नहीं है जैसे? हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर ने इलाज किया, क्या बता रहे थे डॉक्टर फिर? डॉक्टर कह रहे सी भी MRI कराओ तो MRI करवाई, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰੋਗ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। बता रहे कि जिनके लेफ्ट टांग में डॉक्टर ने बताया कि ब्लड चल ही नहीं रहा था, नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी और टोटली अब व्हील चेयर के ऊपर आ चुके थे उस समय। हाँ जी ब्रदर। ये 7 दिन के मदर हैं आप थे सिस्टर, आपके बेटे की ऐसी हालत थी? हाँ जी, बहुत बड़ी हालत थी। डॉक्टर ने तो जवाब देता ही पर रब नहीं जवाब दिंदा ही, प्रार्थना करते रहे। कितने डॉक्टर आपने लगातार चेंज किए? आप 10 डॉक्टर, 2 बड़े हॉस्पिटल चेंज किए, 10 हॉस्पिटल। डॉक्टर कहते इनू टीवी हो गई है तो मैं ही स्प्रे और लाते रहे, थैंकी लाते रहे ते फिर तुर रह पे 10वें महीने तुर पिया ही। तो आप कह रहे थे कि डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन करके आपकी नसों को खोलना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बिना कोई हल नहीं है। हाँ जी। और डॉक्टर की आखिरी यही स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। हाँ जी। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप चल पाओगे कि नहीं। हाँ जी ब्रदर। उस समय बताएं ब्रदर, आपको कौन संभालता था फिर आपको? ਮੰਮੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे उस समय? 10वीं क्लास च। आप स्कूल नहीं जा पाए उस समय? आपने नहीं, 2 पढ़ाई? महीने स्कूल नहीं गया। अच्छा, इसकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी उस हाँ समय? जी, हाँ जी स्कूल ब्रदर। नहीं गई। हाँ जी। और घर का माहौल कैसा था उस समय? परेशान ही रहते सी सारे। हाँ जी। क्योंकि यंग बेटा जो टोटली बेड के ऊपर चला गया था और इस भाई की स्टडी भी बीच में छोड़ गई और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करके सारी नसें खोलनी पड़ेगी टांग के, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि ये बच्चा उम्र भर कभी चल पाएगा कि नहीं। टोटली व्हीलचेयर के ऊपर था, 10 डॉक्टर चेंज किए, बड़े बड़े हॉस्पिटल चेंज कर लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। हाँ जी ब्रदर। आप क्यों रो रहे हैं सिस्टर? आप बताएं कैसी हालत थी उस समय? आप अगर उसके मदर को देखें कि अभी भी वो रो रहे कि याद करके कि कैसा वो समय था कि ये यंग बच्चा टोटली बेड के ऊपर था और डॉक्टरों के हाथ खड़े थे कि कोई गारंटी नहीं कि लाइफ टाइम कभी चल पाएगा कि नहीं। तो आपने फिर कैसे हील किया परमेश्वर ने आपको ब्रदर? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਂਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਾ ਕਢਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा, चल कर देखा तो पूरी तरह से हील था मैं। और ये भाई बता रहे कि 23 नवंबर 2025 को ये भाई उस समय गुरदासपुर ब्रांच में टोटली व्हीलचेयर के ऊपर बैठा था और जैसे परमेश्वर के दास ने बोला कि अगर आप घोषणा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, परमेश्वर आपको अभी छुएगा। तो उस समय आपके ऊपर अनॉइंटेड हैंकी के साथ प्रार्थना की गई, यस ब्रदर। ऑयल लगाया गया। हाँ जी ब्रदर। उसी समय आपने व्हीलचेयर से उठकर देखा आपने, हाँ जी ब्रदर। उसी समय चल पा रहे थे आप। हाँ जी। तो चल के दिखाया आप कलीसिया को, तारीफ करें कलीसिया, तारीफ करें परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब होएगा, देखो कैसे अजब होएगा, ओ देखो कैसे अजब होएगा, देखो कैसे अजब होएगा। नगरे चलते हैं मेरे सुनते हैं, नगरे चलते हैं मेरे सुनते हैं, आज पूरा हुआ है कलाम यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब होएगा, देखो कैसे अजब होएगा।
ANM गुरदासपुर चर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।